Hello everyone. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss about what is difference between teaching, training and instructions, which is related to UGC नेट पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आइए हम देखते हैं शिक्षण, प्रशिक्षण और निर्देश के बीच में क्या अंतर है। शिक्षण एवं अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे कारक शामिल होते हैं, जैसे लर्नर, टीचर, करिकुलम, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं। या हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं सिखाने वाला जिस तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए नया ज्ञान आप तक पहुंचाता है, उसे हम शिक्षण कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ टीचिंग पढ़ रहे थे, तो इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से देखा था। अभी हम देखते हैं टीचिंग के नॉर्मल टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस में डिफरेंस क्या है, टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें देखते हैं। टीचिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, टीचिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कई बार ये हूबहू पॉइंट टू पॉइंट यूजीसी नेट पूछ देता है कि ये टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है, नहीं है। टीचिंग इज थ्योरेटिकल है, नहीं है, ऐसे कई बार पूछ देता है। तो और अब क्या हो गया, अब जैसे कि यूजीसी नेट 10 सेट ऑफ पेपर्स लेता है, जब से ऑनलाइन हुआ है, तो 10 सेट ऑफ पेपर का मतलब एक पेपर में 50 क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो 10 पेपर में हमें 500 क्वेश्चन सेट करने होंगे और इन्हीं छोटे 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 और क्वेश्चन एक बार से दूसरी बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इन छोटे छोटे चीजों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख के हमें पढ़ना होगा। टीचिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, शिक्षण की प्रकृति जो है बहुत ही जटिल है। अब आप पूछोगे कि जटिल क्यों है शिक्षण की प्रकृति? जटिल इसलिए है क्योंकि यह बहुत ही चैलेंजिंग है, इंटेलेक्चुअली भी चैलेंजिंग है और इमोशनली भी चैलेंजिंग है। टीचिंग इज रिक्वायर्स नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसकी भी सब्जेक्ट हमारे पास होनी चाहिए। करिकुलम, एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, लर्निंग स्ट्रेटजी एंड अबाउट द एबिलिटीज ऑफ लर्नर, इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, पर्सनालिटीज ऑफ द लर्नर, इन सारी चीजों के एस्पेक्ट्स को मिला के टीचिंग कंप्लीट होती है। इसीलिए टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। दूसरा पॉइंट जो है, टीचिंग इज थ्योरेटिकल ओरिएंटेड। अब ये इसका क्या मतलब होता है, सैद्धांतिक उन्मुख है। इसमें देखो, जब टीचिंग स्टार्ट होता है तो ये एक फॉर्मुलेटेड एक्सप्लेन, हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किसी चीज को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, किसी किसी फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इसलिए थ्योरेटिकल होता है। जो भी टीचर होता है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इसको पढ़ा होता है, इसको सीखा होता है, ऑब्जर्व किया होता है, तभी हम आगे इसको पढ़ा रहे होते हैं। तो ये थ्योरेटिकल फॉर्म में होता है, तभी हमें अच्छे से चीजों को समझने में मदद मिलती है, रिलेट करने में मदद मिलती है। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स लर्निंग स्टाइल, यह डिपेंड करता है लर्निंग के लर्निंग स्टाइल पे। कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी पसंद करते हैं, कुछ स्टूडेंट को चाहे आप बहुत बार पढ़ा लो फिर भी समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये शिक्षार्थी के जीवन सीखने की शैली के अनुसार चेंज होते रहता है, कौन सा बच्चा कैसे सीखना चाहता है उसकी अकॉर्डिंग हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज होती रहती है। पहले जो था टीचर सेंटर्ड हुआ करता था, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो शिक्षक केंद्रित थी। उस टाइम थोड़ी सी मुश्किल होती थी इन चीजों को चेंज करने में, लेकिन अभी जो स्टूडेंट सेंटर है, सारी चीजें स्टूडेंट सेंटर्स पे बिलीव करता है। तो टीचिंग की जगह पे हमने नया एक नाम दे रखा है, फैसिलिटेटर। ये हम आगे अपने किसी वीडियो में देखेंगे, फैसिलिटेटर और टीचिंग के बीच में क्या बारीक अंतर है। टीचिंग हमें यह सिखाता है कि कोई भी चीज कैसे कंप्लीट होता है। इट इज एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज डन। टीचिंग इज बेस्ड इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस पे भी जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आती है तो वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस काफी हद तक मैटर रखता है। इंडिविजुअल, हर बच्चे की, हर व्यक्ति की सीखने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है। तो टीचिंग भी इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति कैसे सीख रहा है, कौन सा स्टूडेंट कैसे सीख रहा है। इट फील्स द कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। टीचिंग सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, अफेक्टिव भी होती है, साइकोमोटर भी होती है, मोरल भी होती है। तो टीचिंग में हमारे ऑल ओवर एस्पेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा होता है। टीचिंग इज अ मेथोडोलॉजी प्लान्ड एक्टिविटी इन क्लासरूम। टीचिंग एक क्लासरूम में
एक इन्वायरमेंट, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही टीचिंग हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। सीखना कहीं भी हो सकता है, सीख हम कहीं भी सकते हैं, लेकिन शिक्षण एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही होती है, एक करिकुलम के साथ होती है, एक लेसन प्लान के साथ होती है टीचिंग, तभी टीचिंग सुचारू रूप से चलती है। अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस। अब ये टीचिंग से कैसे डिफरेंट है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस में क्या अंतर है, ये सारी चीजें हम इस पॉइंट में देखेंगे। जैसे कि हमने टीचिंग में देखा, टीचिंग हमारे तीनों डोमेन को कवर करता है, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, तीनों एक्सपेक्ट को कवर करता है। ये टीचिंग इज एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज डन, कैसे कोई भी चीज हो रहा है इसको टीचिंग एक्सप्लेन करता है। इसमें सब कुछ आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, आइडियाज हो जाते हैं, थ्योरीज हो जाते हैं, उसकी हिस्ट्री, जो चीज हम सिखा रहे हैं इसकी हिस्ट्री। जैसे मैं यूजीसी नेट के पेपर के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसकी हिस्ट्रीज, ये कहाँ कैसे शुरुआत हुई, इसको करने के बाद क्या क्या होता है, ये सारी चीजें टीचिंग के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन जब हम बात इंस्ट्रक्शंस की करते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन नहीं करता है, इंस्ट्रक्शंस हमें बस बताता है। इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग हाउ समथिंग इज डन। देखना डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है टीचिंग इज एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज डन, टीचिंग इज एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज डन, बट इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग हाउ समथिंग इज डन। डिफरेंट अंतर क्या आ गया, एक्सप्लेन और टेलिंग, एक्सप्लेनिंग और टेलिंग, इन दोनों में जो अंतर है वही बारीक अंतर टीचिंग और एक्सप्लेनिंग में है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस में है। इसका पहला पॉइंट देखते हैं इंस्ट्रक्शन का, इट इज अडॉप्ट अ स्पेसिफिक मेथड टू टीच टू अटेंड द गोल। ये सिर्फ यह कक्षा के अंदर सीखने की प्रक्रिया में समाप्त हो सकता है। इट इज डिफर अकॉर्डिंग टू द गोल्स एंड नीड्स टू द लर्नर्स। ये अलग अलग हो सकते हैं, हर लर्नर अकॉर्डिंग टू गोल्स एंड नीड्स, ये अलग हो सकते हैं लर्नर के। इट डील्स विथ वेरिड इंस्ट्रक्शन materials that enhance learning. Instruction is suggesting direction in the teaching learning process. It may end the learning process inside the classroom. टीचिंग सेंटर, टीचर सेंटर्ड लर्निंग होते हैं इंस्ट्रक्शन में। जैसे टीचिंग में अब स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट की अकॉर्डिंग भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ टीचर सेंटर होता है। इट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड टू accomplish a particular sets। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं इसको ठीक करती हूँ अभी, उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अब टाइपिंग मिस्टेक सही हो चुकी है। इट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड accomplish, इट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड टू accomplish a particular task। अब देखते हैं इसको हिंदी में। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षण एक विशिष्ट पद्धति को अपनाता है, ठीक है भाई। यह शिक्षार्थियों के लक्ष्यों और जरूरतों के अनुसार भिन्न होता है, ये भी सही है। यह विभिन्न शिक्षण सामग्री से संबंधित है जो सीखने को बढ़ाती है। निर्देश सीखने सिखाने की प्रक्रिया में दिशा निर्देश सुझाता है। देखो अब जहाँ यहाँ मैंने हिंदी ट्रांसलेट किए, थोड़े से डिफिकल्टीज आ गई, डिफर आ गए इंग्लिश और हिंदी में, ये गूगल ट्रांसलेटर से मैंने किया, इस वजह से ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हो ये गलती ना हो। इंस्ट्रक्शन इज सजेस्टिंग डायरेक्शन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यह कक्षा के अंदर सिखाने की, सीखने की प्रक्रिया में हो सकता है। यह टीचर सेंटर्ड होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, टीचर सेंटर्ड होते हैं। ये सारी चीजों पे हम ध्यान देखेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कैसे डिफरेंट होता है टीचिंग से, और ट्रेनिंग में क्या क्या अलग होता है जो टीचिंग, जो शिक्षण या इंस्ट्रक्शंस में नहीं है। यहाँ हम देखते हैं ट्रेनिंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि ट्रेनिंग, जो टीचिंग होता है वो थ्योरेटिकल होता है, टीचिंग को करने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज टीचिंग हमें देती है, लेकिन ट्रेनिंग हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। ट्रेनिंग क्या देती है, प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। टीचिंग इज अ थ्योरेटिकल बट ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। एक और जहाँ टीचिंग हमारी नॉलेज, विजडम, इन सब चीजों पे एम्फेसाइज करती है, वहीं पे जो ट्रेनिंग होती है वो हमारे स्किल्स और एबिलिटीज को निखारती है। टीचिंग जहाँ हमेशा क्लासरूम इन्वायरमेंट में होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट या कोई स्पेशल स्कूल्स, ऐसी वही ट्रेनिंग
ऑफिस में होती है, वर्क इन्वायरमेंट में होती है, या क्लासरूम इन्वायरमेंट में भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वह एक वर्क लाइक अ वर्क इन्वायरमेंट की तरह ही काम करती है। तो हम यहाँ देखते हैं कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए ट्रेनिंग के बारे में, इसको अच्छे से हम पढ़ते हैं ध्यान रख। ट्रेनिंग, इट इज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, यह व्यवहारिक है। इट इज अ सबसेट ऑफ टीचिंग, या टीचिंग का सबसेट्स है। इट इज टू मेक प्रिपेयर्ड फॉर अ टेस्ट ऑफ स्किल्स, या स्किल्स के लिए तैयारी या कौशल के लिए तैयार होता करता है। ट्रेनिंग हमारे किसी भी स्किल्स को डेवलप करता है, जबकि टीचिंग जो है हमारे नॉलेज को डेवलप करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं नॉलेज और स्किल्स में, तो अगर हमें तैरने की नॉलेज हो लेकिन स्किल्स ना हो तो हम वहां पे डूब जाएंगे। यही डिफरेंस होता है नॉलेज और स्किल्स में, यही डिफरेंस होता है शिक्षक और ट्रेनिंग और प्रशिक्षण में। ट्रेनिंग इज डन बाय इंस्ट्रक्शंस, डिसिप्लिन और ड्रिल। ट्रेनिंग को भी हम कह सकते हैं टीचर ओरिएंटेड ही होता है सिर्फ, या किसी इट इम्पार्ट्स द हिडन टैलेंट एंड स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, या किसी के छुपी हुई प्रतिभा को निखारने में मदद करता है। जैसे डांस की ट्रेनिंग, डांस की आप नॉलेज लेके डांसर नहीं बन सकते हो, लेकिन डांस की ट्रेनिंग लेके आप एक गुड डांसर बन सकते हो, और ये आपकी इनबॉर्न एबिलिटी भी हो सकती है, जिसको आज जहाँ पे हम थोड़े से निखारे तो आपकी डांस की एबिलिटी बहुत अच्छे से निखर के आ सकती है। जैसे हम बीएड करते हैं, तो बीएड में हमें ट्रेनिंग ही दी जाती है हाउ टू टीच द स्टूडेंट। नॉलेज तो दी जाती है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। इट इनहेंस स्किल्स एंड एबिलिटीज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यह बहुत ही कम समय में कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है। तो हमें अब ये पता चल चुका है कि शिक्षण प्रशिक्षण में क्या अंतर है। और अब हम देखते हैं अनुदेशन को हमने देख रखा है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। अभी हमने एक इंडोक्ट्राइनेशंस, जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इंडोक्ट्राइनेशंस भी पूछता है यूजीसी नेट काफी बार कि इसमें ये क्या कैसे डिफरेंट है टीचिंग से। तो इंडोक्ट्राइनेशंस में क्या होता है, इंडोक्ट्राइनेशंस में बिलीव होता है, एक ये सिंपल बिलीव है। जैसे गुरु लोग जो हमें ज्ञान दे देते हैं, हम उन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे हम टीचिंग पे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम प्रशिक्षण में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्रेनिंग वाल में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन इंडोक्ट्राइनेशन जब वर्ड आता है तो उसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो गुरु ने कहा वही सर्वोपरि है, वही हमारे उसी बिलीव पे, चाहे वो सही हो नेचर के लिए, चाहे वो सही हो समाज के लिए या ना हो, लेकिन वो हमारे लिए सही होगा, हम ये बात मान के चलते हैं, उसमें हम कोई क्वेश्चंस नहीं करते। तो ये बात एक अपने माइंड में आप बैठा लेना इंडोक्ट्राइनेशंस के बारे में। इसको मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, इट्स माय मिस्टेक। नेक्स्ट वीडियो में कभी कहीं मैं इसको डाल दूंगी कि इंडोक्ट्राइनेशंस क्या होता है। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही शॉर्ट नोट में देख लेते हैं कि ये इसको हम कंपैरिजन करके कैसे डिफरेंस दिखा सकते हैं। To understand the meaning of teaching is the essential to understand the difference between teaching and other similar concepts like conditioning, training, instructions, indoctrinations. Here a brief description is given below. अब देख लेते हैं यहाँ पे, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग। टीचिंग कंडीशनिंग से अलग कैसे है? एज it aims to develop intellect and has broader scope with the vast curriculum, while the other hand conditioning teaching क्या होता है? teaching is teaching's aims to develop intellect and broader scope with vast curriculum, while on the other hand conditioning is the modification of behavior and learning habits. It conditioning the curriculum is fixed and done by the रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर। कंडीशनिंग किसी भी चीज की बार बार रिपीट करने से, जैसे बच्चे को ब्रश कराना है सुबह सुबह, तो डेली अगर हम उसको वही चीज रिपीट करवा रहे हैं तो उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी। किसी चीज की किसी की आदत लगवाना एक कंडीशनिंग में आता है। किसी चीज की बार बार उसको आप रिपीट कर रहे हो, पुनरावृत्ति कर रहे हो, तो ये कंडीशनिंग में आ जाएगी। जबकि टीचिंग हमारे ऑल एस्पेक्ट को डेवलप करता है। टीचिंग इज डिफरेंस फ्रॉम ट्रेनिंग, ये भी हमने अच्छे से देख रखा है कि टीचिंग ट्रेनिंग से अलग कैसे होता है। तो इसको हम स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस आर डिफरेंट, ये भी हमने अच्छे से देखा इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग कैसे डिफरेंट है। एज इंस्ट्रक्शन इज द एक्ट ऑफ टेलिंग द लर्नर व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, इम्पार्ट नॉलेज द स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, व्हाइल लर्नर व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, इम्पार्ट नॉलेज
of a specific subject, while teaching means the development of the potential of an individuals. किसी भी individuals के किसी भी एक particular के सारे aspects को देखना teaching में आता है। अब हम देखते हैं टीचिंग एंड इंडोक्ट्राइनेशंस आर डिफरेंट। ये कैसे अलग है? शिक्षण और उपदेश अलग कैसे है? As indoctrinations pose the belief that there is only one solution on the problem, while teaching points out that there are different solutions, often the same problem. टीचिंग में मैंने जैसे बताया इंडोक्ट्रिनेशंस में एक बिलीव होता है, जो आप गुरु ने कह दिया, जो एक बिलीव धारणा बन गई, वो चेंज नहीं हो सकता है, उसको वही सॉल्यूशन है। जबकि टीचिंग में डेली नए नए प्रूफ्स आते रहते हैं, डेली नए नए क्वेश्चंस उभरते रहते हैं, तो डेली अपने आप को इम्प्रूवमेंट, टीचिंग में इम्प्रूवमेंट की संभावना होती है, जबकि इंडोक्ट्राइनेशंस में बिलीव पे काम करते हैं। तो होप कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। जो थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक थी, हम नेक्स्ट वीडियो में ढंग से उसको देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।